हेलो एवरीवन, मैं आशीष पूजा में सभी का स्वागत है। आज हम दो एंगल्स के बारे में बातें करेंगे जो दोनों एंगल्स आपस में साथ में बनते हैं, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होते हैं। तो ऐसे दो एंगल्स होते हैं, एक एडजेसेंट एंगल्स होते हैं और एक लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं। तो फर्स्ट समझते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। सो एडजेसेंट एंगल्स आर दोज एंगल्स हु हैज सेम वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड अनकॉमन आर्म either side of common arm। अब देखो ये तीनों हाइलाइटर से हम इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर दिया हमने। लेकिन अब फिगर में अगर हम इसी के अकॉर्डिंग हम फिगर ड्रॉ करेंगे एडजेसेंट एंगल कैसे हो सकते हैं। सेम वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है, वर्टेक्स सेम ले लिया, मतलब वो दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स है। वो दोनों एंगल में एक कॉमन आर्म है, एक कॉमन आर्म है, ठीक है। तो एक कॉमन आर्म है तो मैंने एक एंगल डिफाइन तो कर लिया। अब इनमें कॉमन आर्म का तो पता नहीं है, बट जो कॉमन आर्म है वो उसके दोनों साइड में क्या है, अनकॉमन आर्म है। तो इनके बीच में ये कॉमन आर्म बन सकती है जो इन दोनों एंगल की कॉमन आर्म होगी, ठीक है। तो ये जो दो एंगल फॉर्म हुए ये एंगल कहलाते हैं हमारे आपस में क्या रिलेशन है इनके बीच में कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया। एडजेसेंट एंगल्स एक साथ बने होते हैं, मतलब एक ही एंगल में फॉर्म होते हैं अगर उनके बीच में एक कॉमन रे हो और उनका वर्टेक्स कॉमन हो। क्लियर। तो ये हो गए हमारे एडजेसेंट एंगल्स। देखो अब मैं एक और बात करूं, इस तरह से बने हो ये भी हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है वो पूरी फॉलो यहाँ पे हो रही है। सेम वर्टेक्स है, कॉमन रे है और कॉमन रे के बोथ साइड्स में अनकॉमन रेज है। सेकंड की बात करते हैं जो है हमारा लीनियर पेयर एंगल। अब लीनियर पेयर एंगल्स भी हमारे एडजेसेंट एंगल्स ही होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो लीनियर पेयर की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि उसमें भी एक कॉमन आर्म होती है, बट जो अनकॉमन आर्म होती है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब दो रे अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे तो किस तरह से करोगे, एक रे इधर जा रही है तो सेकंड रे हमारी इधर जाएगी। अब दोनों के बीच में एक तो हमने ये पॉइंट कर दिया यहाँ पे, और फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उनकी कॉमन आर्म होती है, तो कॉमन आर्म कहीं भी बना दो, मैंने ऐसे बना दी। तो अब ये तीन रे के बीच में जो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो दोनों एंगल के बीच में रिलेशन बनता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का, ठीक है। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। मैं इसको अगर x लूं और इसको y लूं, क्लियर, तो ऑलवेज x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और यहाँ पर ये जो मेरे x एंड y है ये मेरे लीनियर पेयर एंगल्स कहलाते हैं। और यहाँ पे मैं लूं z एंड o, तो यहाँ पर एंगल z एंड एंगल o मेरे कैसे एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखो इन एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स भी बोलते हैं, लेकिन इनको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है कि उसकी जो कॉमन रे के अलावा दूसरी रेज होती है वो रेज एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। सो आई होप आप लोगों को एडजेसेंट एंगल्स एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।